अपने ही भाई के साथ भाभी का रिश्ता, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में कहीं ना कहीं अपने आप को हिला देगा कि मेरे ही भाई के साथ मेरी ही बीवी का रिश्ता हो। कभी कभार घरों का माहौल इतना ज्यादा अजीब हो जाता है कि हमें किसी और मेल पार्टनर की जो हमारे घर पे है उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होने लगती है। ये अट्रैक्शन जब इस हद तक बढ़ जाती है कि रिश्ते में दरार आने लगे या फिर आपको लगे कि मैं घर में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा हूँ, तो इसे समझने की जरूरत है। चीटिंग कभी भी बाहर ज्यादा पेनफुल नहीं होती, तब होती है जब आप अपने घर में बैठे हुए भाई जैसे दोस्त के साथ इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। अब इसमें गलती किसकी, कौन कहाँ तक इन्वॉल्व, आप नहीं पकड़ सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और मैं हूँ आपकी रिलेशनशिप और सेक्स थेरेपिस्ट। आज इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर आपके जान पहचान के इंसान के साथ ही आपके पार्टनर का रिलेशनशिप स्थापित हो जाए तो कैसे इसे संभाले। कभी कभार आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसे रिश्ते पनप रहे होते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते, जैसे पति का मेड के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप, आपकी बहन के साथ ही आपके पति का रिलेशनशिप, आपके भाई के साथ ऐसे रिलेशनशिप। और इस कलयुग में ये रिलेशनशिप डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जब हम क्राइम पेट्रोल या फिर अपने साथ चलते हुए डेली रियल ट्रू बेस्ड एविडेंस पे इनको देखते हैं तो लगता है शिट, ऐसा भी हो रहा है क्या। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता या हुआ होता तो आपको समझ में आता कि आपके लिए कितने बड़े ट्रॉमा की बात है, ये कितने बड़े इश्यूज की बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है। कभी कभार घर में छोटी छोटी आने वाली मन मुटाव की बातें आपके पार्टनर को किसी ऐसे इंसान से खींच लेती है जिसे आप बड़ा प्यार करते हैं, जिससे आपका लगाव बहुत ज्यादा है। मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं बहुत मानती हूँ, वो मेरे पास आती है, बड़ी अच्छी है, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे शेयर करती हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पति की उस फीमेल को लेकर वैसे ही रेपुटेशन हो, मतलब उसे भी लगे बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करती है और धीरे धीरे वो अट्रैक्शन बढ़े। हमने ऐसा लाइव एग्जाम्पल अपने ही सामने अरमान मलिक के केसेस में देखे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं जिस फ्रेंड को आप बहुत ज्यादा करीब मानते हैं वो आपके रिश्ते में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने की कैटेगरी पे होता है। इसलिए समझने की कोशिश करें कि आप इस सिचुएशन को संभालेंगे कैसे, इस सिचुएशन में किसे माफ करेंगे, किससे कितनी सच्चाई मांगने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा हो जाए तो कौन गलत है। हम जब बैठते हैं ऐसे केसेस पे तो कोई गलत नहीं है। बात यह है वो जो दूरियां हैं, वो जो रीजंस हैं जिससे हम किसी पे डिपेंडेंट हो गए, उसे समझने की जरूरत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपके पति या पत्नी का क्लोज ही है, तो अभी से थम जाएं, ब्रेक लगाएं, क्योंकि आप एक ऐसी गलती कर देंगे जिससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये इसमें कहीं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ उन रिश्तों को जो आप किसी अनजाने के साथ करते हैं। अपनी शादी में चाहे वो जाना हो या अनजाना, किसी के साथ भी बाहर का रिलेशनशिप रखना मॉरली सही नहीं है। हाँ, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो दूरियां हैं, उस पर काम करें। अपने पति को, पत्नी को ये बताएं कि ये कमियां दिख रही हैं और उसके लिए मैरिज काउंसलिंग्स लें, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करें। लेकिन किसी तीसरे के साथ सोना या उसके साथ इन्वॉल्व होना कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता कि आपकी अभी वाली शादी में दिक्कत थी इसलिए आपने वो कर लिया। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा कहीं भी इंटेंशन किसी भी चीज या किसी भी रिश्ते में प्रेम संबंध को बढ़ाना या किसी को दुत्कार करना नहीं है। समझना ये जरूरी है कि अगर आपकी शादी में दिक्कतें हैं तो उससे लड़ें, ना कि किसी दूसरे के साथ जाकर उसके बारे में बिचिंग करें या गलत बोलें। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे जरूर भेजें। इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।